दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, भोजन के घटक। लेकिन इसको पढ़ाने का तरीका अब थोड़ा डिफरेंट होगा, इसकी अप्रोचेज़ अलग होंगी, क्योंकि अब हर साल यूपीएससी पैटर्न चेंज करेगा और जो 2027 में देना चाहते हैं, ठीक है, वो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि जितना भी एनालिटिकल वे में हम इसको समझ सकते हैं वो समझेंगे। ठीक है, और कैसे पुट ऑन हो सकते हैं क्वेश्चन, ओके, वो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। और 2026 का जो पैटर्न लिया था उसको भी ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। देखो, भोजन के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसमें आपको पता है कि हमको इसमें बताना है भोजन के बारे में, यानी खाने के बारे में। खाने में कौन कौन सी वैरायटीज़ होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, हमको इसके बारे में पढ़ना है। देखो, आपको ये पता है कि हम यहाँ पे कभी चपाती खाते, कभी दाल, कभी बैगन का भरता, और दूसरे में चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। देखो, सबका खाने का तरीका अलग होता है। जैसे कि आप मॉर्निंग में क्या खाते हो, वहीं आप दिन में क्या खाते हो, तो दोनों में खाने में अंतर हो जाता है। रात को हम एक ही, मतलब कभी कभी तो चलता है कि हम ज़्यादा सब्जी बच जाती है तो एक ही सब्जी को एक दिन में ही मतलब चला लेते हैं। लेकिन जो हमारा शरीर है वो क्या बोलते हैं, अलग अलग वैरायटी के भोजन को चाहता है। जैसे आपने सुबह नाश्ते में कुछ और खा लिया, दिन में, और रात को डिनर में कुछ और खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको जो देखना है, बस इतना समझो कि यहाँ पे भोजन जो है, सबसे मेन चीज़ यहाँ भोजन के बारे में ही है। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे एक कह रहे हैं कि अगर आप ट्रैवल करते हो, जब डायरेक्टली जब आप ट्रैवल करते हो तो फिर आपको वो नहीं मिल पाता भोजन जो आप चाहते हो। ठीक है, जिस प्रकार का आप भोजन खाते हो उस प्रकार का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के विविध व्यंजन हर समय आप अगर खाओगे तो फिर क्या बोलते हैं, विविध व्यंजन मतलब खाने को मिलते हैं आपको अलग अलग प्रकार के। आप कहीं गुजरात चले जाओ, आप हिमाचल चले जाओ, दोनों की वेराइटीज़ ऑफ फूड में बहुत अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग बनता है, राजमा बनता है, सब्जी बनती है, अन्य व्यंजन दही की। वैसे आंध्र प्रदेश का यहाँ पे दिया है। चलो, अब सबसे मेन बात, विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों से क्या होता है, अलग अलग भोजन के कंपोनेंट्स अगर आप देखते हो जब, तो क्या होता है उससे हम जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। बिल्कुल, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कुछ देखो, हमारे यहाँ पे जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दो प्रकार के होते हैं। आप देखोगे कि कोई, मतलब आप सर्वाहारी मांसाहारी पढ़ा होगा आपने, तो सर्वाहारी वो होता है, ठीक है, जो दोनों चीज़ें खाते हैं। ठीक है, मांस भी सब्जी भी। ठीक है, और कोई होता है जो सिर्फ नॉन वेज ही खाता है, कोई वेज ही खाता है। तो फिर अगर आपको देखने को मिले, ठीक है, हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस कहते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन पादप यानी कि पौधे और जंतुओं से हम भोजन प्राप्त करते हैं, बिल्कुल प्राप्त करते हैं। इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं, जिन घटकों को पोषक कहते हैं। हमारे भोजन मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में जो है रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, देखो यही शब्द पकड़ेगा, रुक्षांश। तो जो रुक्षांश है, ठीक है, यहाँ पे जो रुक्षांश है जिसकी हम बात कर रहे थे, रुक्षांश की, वो रुक्षांश क्या है? रुक्षांश होता है डाइटरी फाइबर, यानी कि आहार आहार जो है इसको हिंदी में बोलेंगे
आहार रेशे बोल सकते हैं, ठीक है, आहार युक्त रेशे, ठीक है। ये रुक्षांश का मतलब यही है, तो यहीं पे फंसाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई फ्रूट खा लिया, एप्पल खा लिया मान लो, ताज़े फल खाते, ताज़ी सब्जियाँ, तो वो रुक्षांश के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध हैं? कुछ साधारण विधियों में हम यह जान सकते हैं। कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। हम इन परीक्षणों, देखो इन ये अब जो बताने जा रही हूँ, कभी कभी ना कभी ऐसा ना हो जाए कि इन परीक्षणों से ही क्वेश्चन पुट अप किए जाए, ठीक है। मैं यही बताना चाह रही थी, ये परीक्षण ही हमारे, जैसे एक परीक्षण अभी हम पढ़ेंगे, जैसे मान लो मैं आपको समझा दी, तो क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, जैसे ऐसे कुछ बोला होंगे कि एक्स ने, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था ना वहाँ पे, पर स्पेसिफिक नाम एक्स ने ऐसा किया वैसा किया, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था, फिर उसके क्वेश्चंस थे, है ना। वैसे इसमें एक्स ने अ, जो है पनीर लिया। अब ये तो सरल सरल क्वेश्चन बना रही हूँ बस समझने के लिए। एक्स ने पनीर लिया और वह पनीर को चेक करना चाहता था, ठीक है। उसे लगा कि पनीर जो है खराब है, इसलिए वो किस चीज़ का यूज़ करेगा या प्रयोग करेगा, मतलब वहाँ पे हिंदी में आएगा। फिर उसके मतलब ये तो सरल मैंने बना दिया है, लेकिन वो मतलब स्टेटमेंट वाइज बनाएगा, तो वो टिंचर आयोडीन का प्रयोग करेगा, ठीक है। वैसे ही आपको समझना होगा कि इन परीक्षणों से भी अब वो क्वेश्चन बना सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना। तो इन परीक्षणों को भी आप ध्यान में रखना। अब एनसीईआरटी, मैं तो ये परीक्षण छोड़ देती थी पहले, मैंने कहा चलो यार बस ऐसे ही पढ़ लेती थी, पर इतना ध्यान कभी नहीं दिया। लेकिन क्या पता कि इनसे आप पुट अप होने लग जाएँ क्वेश्चन। ऐसे मतलब एक्स ने एक परीक्षण किया, उसमें जो भी फिर वो कहानी के तौर पे बताएगा। फिर वो एक स्टेटमेंट दे देगा, 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा किसी का अभिखंडन करता है, कौन-सा खंडित करता है, कौन-सा किसको व्याख्यानित करता है, तो सब कुछ आ सकते हैं, ठीक है। तो इन परीक्षणों को ध्यान से सुनो एकदम। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको देखो आयोडीन चाहिए होगा, ध्यान रखना। इन परीक्षणों को करने के लिए आयोडीन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट चाहिए होगा, कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता हो। विलयनों माने जो घुल जाते हैं, जल में विलीन हो जाते हैं, उन्हें ही कहते हैं हम विलय, ठीक है। तो विलय होने क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं, फिर वो दिखते नहीं है। जैसे आप नमक घोल लो, उसके बाद नमक कहाँ दिखेगा आपको, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए होंगी टेस्ट करने के लिए। तो हमेशा याद रखना क्लास 6 की एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है, कौन कौन सी चीज़ें देखिए, आयोडीन, कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये कुछ दिए हैं, इन्हें ड्रॉपर और परखनलियों की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन में ये परखनली, ड्रॉपर, ऐसे ऐसे कुछ वो स्टेटमेंट बनाएंगे, मतलब कहानी सी कि एक्स ने पनीर लिया और पनीर को चेक करने के लिए उसने कुछ परखनलियाँ ली, ड्रॉपर लिया, और उसी वस्तु का आप नाम बताइए जिसके अंदर जो है क्या बोलते हैं वो, और किस चीज़ का प्रयोग करेगा निम्नलिखित में से, और वह किस चीज़ का प्रयोग करेगा, चीज़ नहीं लिखेगा, मतलब कौन सी फॉर्मूले का प्रयोग करेगा, या फिर कौन सी वस्तु का प्रयोग करेगा। ऐसे कुछ मतलब बनाएंगे, वो टफेस्ट बनाएंगे, मतलब बहुत ईजी वे में बता रही हूँ, ठीक है। तो हमको ये जानना है, तो इसलिए परीक्षण पढ़ो, ठीक है। तो कच्ची सामग्री पर करें, ठीक है, पके हुए भोजन पे भी हो सकता है और कच्ची सामग्री पर भी करें। इन परीक्षणों को प्राप्त परीक्षणों की सारणी 1.2 हम देखेंगे अभी। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं जो अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पे कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्कालीन उपलब्ध नहीं है तो आपको अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करें। देखो अगर आपका विलयन उपलब्ध नहीं है, मतलब घोल तैयार नहीं है, तो जो टीचर है वो क्या करेगा, आपको पहले वो घोल बनवाना सिखाएगा कि इस तरह से घोल बनाओ, फिर उसको इस खाद्य वस्तु पे प्रयोग करो, ठीक है। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों को जांच करके हाँ, ये क्वेश्चन भी पुट ऑन हो सकता है कि वो आपको स्टेटमेंट
में देगा और फिर कहानी के माध्यम से ये बताने का चाहेगा कि हम एक विलयन बना रहे हैं। ठीक है, अ, किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक है, अब देखो, विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इनमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। मान लो आपको कुछ किसी खाद्य पदार्थ में चाहिए, किसी खाने की चीज़ में चाहिए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा है। मंड यानी स्टार्च, शर्करा यानी शुगर। ये अभी इतना मत समझो, क्लास 6 की शर्करा के बारे में आगे पढ़ोगे। शर्करा को अभी आप ऐसा शुगर मान लो, ऐसा शुगर मान लो जो जो आपकी जो शरीर में शुगर की शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसे शर्करा कहते हैं। ठीक, ऐसा कुछ समझ लो अभी। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं। कभी मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन पुट ऑन हो सकते हैं, कभी ना कभी होंगे। ठीक है, लेकिन क्या पता अगले साल ही हो जाए। तो चलो देखते हैं इन 3 चीज़ों को। देखो, सबसे पहला है आयोडीन का तनु विलयन। ठीक है, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आयोडीन का तनु विलयन हमको बनाना है और उसमें क्या करना है हमको, ये स्टेटमेंट ही पूरा याद कर लो। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हमको परख नली और टिंचर आयोडीन चाहिए। ठीक है, फिर यही है कॉपर सल्फेट विलयन। मतलब हमको कॉपर सल्फेट विलयन के लिए कॉपर सल्फेट बनाना है आपको, तो उसका विलयन तैयार करने के लिए 100 मिलीलीटर जल और 2 कॉपर सल्फेट चाहिए, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट चाहिए आपको, और उससे बन जाएगा आपका, घोलने से कॉपर सल्फेट विलयन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर सल्फेट तो चाहिए, कितना ग्राम, 2 ग्राम, और 100 मिलीलीटर आपको जल चाहिए। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा, 10 ग्राम, इसमें 10 ग्राम चाहिए। और सोडा घोलने में हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये मिलान में दे सकता है। मिलान में कैसे दे सकता है, अब देखो थोड़ा मेरा दिमाग चलने लग गया अब। जैसे मान लो यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिखा। ठीक है, अब मिलान में यहाँ पे दे देगा 10 ग्राम और यहाँ पे दे देगा कास्टिक सोडा 2 ग्राम। ठीक है, थोड़ा सा आपसे लिख देती हूँ। मान लो ये कॉपर सल्फेट है, ऐसे कुछ मान लो। यहाँ पे लिख दिया 10 ग्राम और मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा 2 ग्राम। ठीक है, तो इनमें से कह देगा कि इन दोनों में से, मतलब 2-4 दे देगा जो भी है, लेकिन अभी के लिए मान लो मैं बता रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो फिर आप क्या बना सकते हो कि दोनों ही जो मिलान है, दोनों में से कौन सा सम्मिलित है, सुसम्मिलित है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही गलत हैं, क्योंकि उल्टा कर दिया ना। जो कास्टिक सोडा हमको 2 ग्राम चाहिए था, और सॉरी, कास्टिक सोडा हमको 10 ग्राम चाहिए था, और जो कॉपर सल्फेट था वो हमको 2 ग्राम चाहिए था। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ बन सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा ही, मतलब जैसे मान लो कि डबल वाला खतरनाक, पहले तो खतरनाक ही आता था, अब डबल, उससे भी डबल ट्रिपल वाला हो रहा है। तो फिर कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो प्लीज़, ठीक है, तो बहुत तगड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के लिए 100 कॉपर सल्फेट, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट और उसके लिए 100 मिलीलीटर। देखो वो इतना इजी क्यों बनाएगा, जब उसको पता है कि बच्चों को इससे पता चल जाएगा कि जो कॉपर सल्फेट का घोलने के लिए हमको कॉपर सल्फेट ही चाहिए भाई। बट हाँ, अगर वो मिलान में दे दे कि इतना मिलीलीटर जल चाहिए और इतना ग्राम कॉपर सल्फेट चाहिए, तो उसमें वो खेल जाएगा। जल भी हमको सेम चाहिए, 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर, फंसेंगे कहाँ, यहाँ 2 ग्राम कॉपर सल्फेट में और 10 ग्राम कास्टिक सोडा में, यहीं पे फंसाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें थी। बाकी फिर ये सेकंड वाला है मंडे के लिए परीक्षण।
परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा मिलेगी। अब देखो इसको मैं पढ़ाऊँगी अच्छे से, चिंता मत करो। आज मैं बस आपको ये बताना चाहती थी कि क्वेश्चन अब चेंज हो रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है और अगले साल भी ज़रूरी नहीं जो आज पैटर्न आया वो कल भी आए। बहुत रिस्की इसलिए रिस्क नहीं लेना है हमको, ठीक है। यूपीएससी में तो रिस्क है मान लो, लेकिन अपनी पढ़ाई से, अपनी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, अपने नॉलेज से, नॉलेज सबको है, बट जो यूपीएससी पूछता है अब हमको उसका थोड़ा माइंड सेट करके हमको अपना जो है दिमाग चलाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया ना, तो ऐसे भी खेल सकता है और इनसे भी खेल सकता है, तो फिर वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो वो यहीं से खेलेगा, अगर उसे खेलना ही होगा तो यहीं से खेलेगा, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट और 10 ग्राम प्लास्टिक सोडा वाले से, ठीक है। तो फिर अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ मुझे बताना, फिर इसकी मतलब ऐसे वीडियो करके साइंस की आती रहेंगी और कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन फंसे अब हम नहीं फंसेंगे, ठीक है।